अमरावती का अनमोल खजाना गाविलगढ़ किला चिखलदरा मेलघाट महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में बसा अमरावती जिला केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए नहीं बल्कि प्रकृति और इतिहास के अद्भुत संगम के लिए भी जाना जाता है। सतपुड़ा की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे चिखलदरा मेलघाट और भव्य गाविलगढ़ किला हर वर्ष हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आइए इस अनोखी यात्रा पर चलते हैं। समुद्र तल से लगभग 3600 फीट की ऊंचाई पर स्थित गाविलगढ़ किला महाराष्ट्र के सबसे वैभवशाली पर्वतीय किलों में से एक माना जाता है। इसका वर्तमान स्वरूप बहमनी और इमाद शाही शासनकाल में विकसित हुआ तथा बाद में यह मुगल और मराठा इतिहास का भी साक्षी बना। विशाल पत्थर की दीवारें, भव्य प्रवेश द्वार, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और दूर दूर तक फैली घाटियां, यहाँ से दिखाई देने वाला प्राकृतिक दृश्य हर मौसम में मन मोह लेता है। विशेषकर वर्षा ऋतु में पूरा क्षेत्र हरियाली से ढक जाता है और बादल किले को रहस्यमयी स्वरूप प्रदान करते हैं। चिखलदरा महाराष्ट्र का एकमात्र मान्यता प्राप्त हिल स्टेशन है। समुद्र तल से लगभग 1100 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थान अपनी ठंडी जलवायु, सुंदर घाटियों और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने कीचक का वध यहीं किया था, जिससे इस स्थान का नाम कीचकदरा और बाद में चिखलदरा पड़ा। यहाँ का सनसेट पॉइंट, हरिकेन पॉइंट, देवी पॉइंट, पंचबोला पॉइंट और भीमकुंड पर्यटकों के बीच विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ आप पर्यटन के लिए आए तो आप महसूस करेंगे कि यहाँ वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको शांत वातावरण और तबीयत को खुश कर देने वाला माहौल मिलेगा, जो आपकी तबीयत को खुश कर देगा। सतपुड़ा की गोद में फैला मेलघाट टाइगर रिजर्व भारत के सबसे महत्वपूर्ण बाघ अभयारण्यों में से एक है। वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया। घने जंगलों से भरपूर यह क्षेत्र बाघ, तेंदुआ, गौर, सांभर, भालू, जंगली कुत्ते और सैकड़ों पक्षियों की प्रजातियों का सुरक्षित आवास है। यहाँ की सफारी प्रकृति प्रेमियों और वन्य जीव फोटोग्राफरों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। मेलघाट केवल वन्य जीवों का ही घर नहीं, बल्कि समृद्ध आदिवासी संस्कृति का भी केंद्र है। कोरकू समुदाय की परंपराएं, लोक नृत्य, लोकगीत और जीवन शैली इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान है। पर्यटन का सही समय। चिखलदरा और गाविलगढ़ घूमने का सबसे सुंदर समय जुलाई से फरवरी तक माना जाता है। वर्षा ऋतु में यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य अपने चरम पर होता है, जबकि सर्दियों में मौसम अत्यंत सुहावना रहता है। मेलघाट में वन्य जीव सफारी के लिए वन विभाग के निर्धारित समय और नियमों का पालन करना आवश्यक है। प्रकृति हमें अनमोल धरोहर देती है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस जगह को स्वच्छ रखें, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और वन विभाग के नियमों का पालन करें, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन प्राकृतिक और ऐतिहासिक विरासत का आनंद ले सके।
यदि आप इतिहास की भव्यता, प्रकृति की शांति और वन्य जीवों का रोमांच एक ही यात्रा में अनुभव करना चाहते हैं तो अमरावती का गाविलगढ़ किला, चिखलदरा और मेलघाट आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए इस अद्भुत धरोहर को देखें, समझें और सुरक्षित रखने का संकल्प ले। अमरावती आइए, इतिहास से मिलिए, प्रकृति को महसूस कीजिए और यादों से भरी एक अविस्मरणीय यात्रा अपने साथ लेकर जाइए। और यहाँ आपको ठहरने के लिए मिलते हैं आपकी सेवा के लिए बेहतर रिसॉर्ट। यदि आप यहाँ आए तो यहाँ आपके ठहरने, रहने और खाने की व्यवस्था के लिए बेहतरीन से बेहतरीन रिसॉर्ट सेंटर भी उपलब्ध है। वनराई रिसॉर्ट आपकी सेवा में। आप ऐतिहासिक पर्यटन और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं। यदि आप इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की यात्रा पर आ रहे हैं और प्रकृति की मनमोहक वादियों में सुकून भरा समय बिताना चाहते हैं तो आपके ठहरने के लिए वनराई रिसॉर्ट एक भरोसेमंद और उत्तम विकल्प है। वनराई रिसॉर्ट यहाँ आपको आरामदायक आवास, स्वच्छ वातावरण, स्वादिष्ट भोजन तथा आत्मीय एवं उत्कृष्ट सेवा का अनुभव मिलेगा। एक बार अवश्य पधारें और हमारी सेवाओं की गुणवत्ता का स्वयं अनुभव करें। वनराई रिसॉर्ट, चिखलदरा। प्रोप्राइटर येवले बंधु। आपकी सुविधा हमारा संकल्प। आपकी सुविधा हमारा संकल्प। हमारे ग्रेट इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन को भी क्लिक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। भाषा अभ्यासक हमारे प्रिय मित्र, गुरुवर्य, मार्गदर्शक, भाषा अभ्यासक डॉक्टर रमेश सूर्यवंशी, अभ्यासिका बिल्डिंग, कन्नड़, जिला संभाजीनगर। इनकी ओर से हमें एक जानकारी मिली है। परतवाड़ा अमरावती से लेकर नागपुर तक जो पहाड़ी क्षेत्र है उसमें गाय गौली, कावली गौली और तावड़ा गौली जैसे समुदाय है। इन सभी की बोली मूल रूप से अहिरानी है, जिसे वे गौली बोली कहते हैं। इन बोलियों में बहुत से मामूली अंतर है, जैसे हमारे यहाँ तावड़ी बोली और वहाँ की खानदेशी बोली में जो अंतर है, लगभग वैसा ही अंतर इन बोलियों में भी देखने को मिलता है। अब तक खानदेश की तावड़ी या तावड़ा पट्टा जैसी शब्दावली को लेकर आपत्ति या चर्चा होती रही है, लेकिन अब तावड़ी, तावड़ा पट्टा बोली और इनसे जुड़े शब्दों को आधिकारिक मान्यता मिल चुकी है।